Hello and welcome, guys. Welcome back once again to the next lecture, change in profit and loss ratio, accounting for change in PSR. हम चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप अकाउंटिंग का कर रहे थे, जिसमें हम ऑलमोस्ट 24 प्रैक्टिकल अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ऑफ डीके गोयल यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो आज की क्लास में हम 25 ऑनवर्ड्स यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो नया टॉपिक भी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जो गुडविल वैल्यूएशन हमने सीखा है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम यहां पर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के रूप में आज की क्लास में देखेंगे बच्चों। एंड 25 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो बिना समय व्यर्थ गंवाए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करना जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 25 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25, लेट्स स्टार्ट रीडिंग टुगेदर। ओके सर। ए एंड बी आर दी पार्टनर, दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो उनका था 3:1। ओके, इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो विल बी 5:3। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इन्होंने चेंज कर लिया है। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चूंकि चेंज हुआ है, दैट इज अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। और रिकॉन्स्टिट्यूशन पर गुडविल का वैल्यूएशन होता है। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, किन मेथड से किया जाता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट। अब यहां पर क्या क्वेश्चन आगे कहता है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज आप कीजिए, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट को आपको 2 years परचेज से इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है सर, तब आपकी गुडविल यहां पर आ जाएगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 22, 23 एंड 24। पिछले तीनों सालों के प्रॉफिट भी दिए हुए 36,000, 32,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। कोई एबनॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है, प्लेन वेनिला आप इसको कह सकते हैं। जनरल एंट्री आपको पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आई होप, मेरे को ऐसा लगता है इसका आंसर यहां पर गलत है, आप रेक्टिफाई कर लेना। एक बार सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं सर हम। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 25 we have to start solving question number 25. ओके सर, सबसे पहले तो हम स्टेप नंबर 1 में बच्चों एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी पर सब कुछ टिका हुआ है। गुडविल का कैलकुलेशन ही एवरेज प्रॉफिट पर टिका हुआ है ना, ऑफ लास्ट 3 years, जैसा क्वेश्चन ने बोला है। अब आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन और आएगा इसमें, पिछले 4 साल या 5 सालों का प्रॉफिट दिया होगा बच्चों, और क्वेश्चन कहेगा गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। तो प्रीवियस 3 years आपको लेने हैं, बाकी 1 या 2 साल जो लास्ट टू लास्ट है, सबसे लास्ट है, उन्हें आपको इग्नोर करना है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ दैट लास्ट 3 years? 32,000, 36,000, 32,000 and 40,000 respectively. So 36,000 plus 32,000, 36, 32 and 40,000, think 40,000, yes 40,000। तो पिछले तीनों सालों के प्रॉफिट को हमने जोड़ लिया है। ओके सर, अब डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं यहां पर 3। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा सर हमारा यहाँ पर, व्हाट कम्स 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट कम्स 36,000। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 सभी बच्चे ईमानदारी से कॉपी में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे साथ में, तभी मजा आएगा सर आपको पढ़ने का, अन्यथा कोई फायदा आपका नहीं है पढ़ने का। यहाँ पर गुडविल, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स प्रैक्टिस मांगता है सर, मैंने आपको पहले भी बोला है। यहाँ पर गुडविल का मतलब है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू, बोला है 2 years परचेज, आपको एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 years परचेज बोला है। ये देखिए आप,
Goodwill is 2 years purchase of average profit of last 3 years. So into 2 years purchase, average profit is 36,000, multiply by 2, that comes 72,000. तो बच्चों ये हो गई आपकी गुडविल. गुडविल इज 72,000. अब गुडविल से हमें मतलब नहीं है यहाँ पर बच्चों, गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से हमें मतलब है. देखिए बच्चों, गुडविल का वैल्यूएशन इसलिए किया गया है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने के कारण एग्जिस्टिंग पार्टनर में से जिस पार्टनर को गेन हुआ है वो पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल का देगा. इट मींस यदि वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा बाय डेबिटिंग हिज कैपिटल अकाउंट. जैसा कि हम जानते हैं यदि किसी पार्टनर से आपको कॉम्पनसेशन लेना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा. जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा इन सेक्रीफाइसिंग शेयर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. तो यहां पर दो ही पार्टनर है बच्चों. ऑब्वियसली एक पार्टनर हो सकता है सेक्रीफाइस कर रहा हो, दूसरा पार्टनर गेन कर रहा हो. ठीक है, तो सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए. उसी के बेसिस पर इस 72,000 में से कॉम्पनसेशन अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. क्योंकि हमने ये गुडविल का वैल्यूएशन किया ही इसलिए है कि सर वो प्रीमियम और वो कॉम्पनसेशन अमाउंट हम कैलकुलेट कर सके जो कि सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को कॉम्पनसेट किया जाएगा बाय द गेनिंग पार्टनर. तो हमारा मेन अब नेक्स्ट स्टेप यहां पर होगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर. So we have to calculate in working note sacrificing share. अब बच्चों एक ही आप दोनों में से कैलकुलेट कर लीजिए सेक्रीफाइसिंग शेयर. तो सेक्रीफाइसिंग शेयर आपको कैलकुलेट करना है जब आपको मैं कहूंगा कि आपने सेक्रीफाइस किया. तो कब सेक्रीफाइस मानेंगे? मान लीजिए आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट पहले मिलता था, अब 70 रुपीज का ही मिल रहा है. अब मतलब नया शेयर आपका 70 है, ओल्ड शेयर आपका 100 था. तो ओल्ड माइनस न्यू आप करेंगे तब सेक्रीफाइस आएगा 30 रुपीज का. राइट? तो सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकालते हैं सर? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. और यदि बच्चों हम रेशियो की बात करें जो कि दिया हुआ है ए और बी का, क्वेश्चन में देख लेता हूं. ओल्ड रेशियो जो था वो था 3:1. मतलब शेयर की बात करें तो 3/4 और 1/4. ये इनका ओल्ड शेयर था. बराबर. अब यदि नए रेशियो के बेसिस पर नए शेयर की हम बात करें तो नया रेशियो इन्होंने डिसाइड किया है 5:3, यानी कि 5/8 और 3/8 ये नया इनका शेयर हो चुका है. तो हम यहां पर सेक्रीफाइस यदि ए के रेस्पेक्ट में निकालें जो कि हमें पता नहीं है उसने किया या नहीं किया, तो 3/4 ओल्ड शेयर है, न्यू शेयर है 5/8. तो ओल्ड माइनस न्यू हमें करना पड़ेगा 3/4 माइनस 5/8. यस सर. ए के रेस्पेक्ट में हम ओल्ड शेयर ले रहे हैं 3/4 और न्यू शेयर है 5/8. अब यहां पर हमने एलसीएम लेना है. ठीक है, तो एलसीएम ऑब्वियसली यहां पर हम लेंगे कितना? 8 का एलसीएम हमने ले लिया. ठीक है, 8 में 4 का यदि डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा. 2 × 3 6 एंड 5 दैट इज 1/8. ठीक है, तो ये पॉजिटिव आया है तो इन्होंने ऑब्वियसली सेक्रीफाइस किया है. और बी की यदि बात करें हम तो बी ने गेन किया होगा 1/8. तो चेक कर लेते हैं बी के रेस्पेक्ट में. ठीक है, यदि आप सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यदि माइनस में आंसर आता है -1/8 तो वो गेन कहलाएगा. और गेनिंग का फॉर्मूला लगाते हैं तो गेनिंग का शेयर का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. भाई आपने नए शेयर में ही तो गेन किया है, तो आपका नया शेयर कितना है? नया शेयर यहां पर देखा जाए बी के रेस्पेक्ट में तो सर बी का है 3/8 और ओल्ड था 1/4. ठीक है, तो न्यू शेयर है 3/8 माइनस 1/4. एलसीएम यदि हमने ले लिया है 8 तो 3 - 2 तो 1/8. यहां पर इन्होंने किया है गेन. तो जिन्होंने गेन किया है उनका कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो जनरल एंट्री हमें पास करनी है. अब जनरल एंट्री जब आप एग्जाम में करें तो आप छोटा सा फॉर्मेट जरूर बना दीजिएगा इस तरह से.
ठीक है, वो एग्जामिनर के लिए बहुत सही रहेगा, आपकी कॉपी और आपके असेसमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मेट आप बना देना। यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट लिख देना जिस भी उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज किया है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अप्रैल 1 और यहाँ 2024। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर डेट लिखना कंपलसरी, मैं प्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूं जो कि आपको करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जिसने गेन किया है वो पार्टनर है बी, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इसकी कैपिटल मौजूद है, इसलिए हम पैसा कैपिटल से ही डिडक्ट कर रहे हैं। और सी, सॉरी सी क्या, ए को बांट दिया जाएगा, टू एस कैपिटल। और 1/8 है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपका 72,000 है, इंटू 1/8, ये आ जाएगा 9,000। तो बच्चों आंसर जो दिया था इसका मतलब वो सही था। ठीक है, मुझसे कहा था किसी बच्चे ने शायद सर आंसर गलत है, हो सकता है उसी का गलत हो, कुछ ना कुछ गलती कर रहा हो। ठीक है, क्लास में किसी बच्चे ने कहा था, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल इज पास्ट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। यस सर, क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ जी, यदि आप चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल जाए। एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ, चैप्टर की हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत मजे के साथ, एक फैमिली की तरह। आइए हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 26, तीन पार्टनर है बच्चों, पी क्यू आर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मतलब यदि इनका शेयर कैलकुलेट किया जाए तो 1/3, 1/3 और 1/3 होगा। ये इनका ओल्ड शेयर है। दे डिसाइडेड दैट आर विल गेट 1/7 शेयर इन प्रॉफिट। तो नया शेयर जो है वो आर का इन्होंने डिसाइड कर दिया। आर कह रहा है कि मैं तो 1/7 लूंगा, तो आर का न्यू शेयर डिसाइड हो चुका है। ठीक है, पर पी और क्यू का पता नहीं। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुरानी गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़ी हुई है वो बच्चों आपकी परचेज्ड गुडविल है। कौन सी गुडविल है सर? वो परचेज्ड गुडविल। आपने किसी के बिजनेस को परचेज किया था, उस समय उसकी नेट असेट्स पर आपने जो पेमेंट ज्यादा किया था वो अमाउंट है ये। आई बात समझ में? आपको इसे करना पड़ेगा राइट ऑफ, ट्रीटिंग इट एज ए लॉस। इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा 27,000 को। तो गुडविल का जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाएगा। पी क्यू आर के कैपिटल अकाउंट, सॉरी, गुडविल का जो डेबिट बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, पी क्यू आर के कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे, मतलब डेबिट हो जाएंगे लॉस को बियर करने के कारण। और ऑब्वियसली ये 27,000 आपको 1/3, 1/3, 1/3 मतलब इक्वल शेयर में आपको राइट ऑफ करना है, मतलब 9,000 ईच। ऑन द डेट ऑफ चेंज द फर्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए, ये वो गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये कौन सी गुडविल है सर? अब इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है बच्चों से? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर बच्चे सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो, है ना, परचेज्ड गुडविल मान लेते हैं, परचेज्ड गुडविल को सेल्फ जनरेटेड गुडविल मान लेते हैं। ठीक है, ये सेल्फ जनरेटेड है। ये कॉम्पनसेशन यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल के कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेट की गई है। जो मेथड ऑफ हमने गुडविल के देखे हैं उन सभी मेथड्स को यूज लेकर, या उनमें से कुछ मेथड को यूज लेकर ये 42,000 का कैलकुलेशन हुआ है। तो ये केवल प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि कॉम्पनसेशन अमाउंट के कैलकुलेशन के काम आएगी। ठीक है, बोल रहे हैं जनरल एंट्री पास कीजिए ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है, अब ये आपको आंसर दिया है, पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 42,000 में सेल्फ जनरेटेड गुडविल में हमें प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है, मतलब कॉम्पनसेशन का अमाउंट। अब वो कॉम्पनसेशन का अमाउंट सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को बांटा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए?
गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर हमें कैलकुलेट करना चाहिए सर। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं सर, क्योंकि सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को कॉम्पनसेशन मिलेगा और गेन करने वाले पार्टनर्स के द्वारा वो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप जो है बच्चों हमारी वो यही है, कैलकुलेशन ऑफ, साथ में आप सॉल्व कीजिए या आप पहले समझ लीजिए फिर सॉल्व कर लेना पोज करके, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर। हम एक ही फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग पर ही चलेंगे सर, ठीक है। यदि ये पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस कहलाएगा और यदि ये नेगेटिव आता है तो गेन कहलाएगा, सिंपल, ठीक है बच्चों। तो यदि देखा जाए पी क्यू आर का ओल्ड शेयर जो था यदि बराबर बराबर था तो 1/3 1/3 एंड 1/3 इनका शेयर था। यदि नए शेयर की हम बात करें तो न्यू शेयर हमें बता तो दिया है आर के रेस्पेक्ट में, पर पी और क्यू के रेस्पेक्ट में हमें पता नहीं है, पर पी और क्यू के रेस्पेक्ट में हमें पता नहीं है। तो देखो बच्चों, जो भी नया शेयर डिसाइड हुआ है वो आर का हुआ है। मान लीजिए लेट टोटल प्रॉफिट, जो फर्म को टोटल प्रॉफिट होगा, है ना, नए साल में जो फर्म को टोटल प्रॉफिट होगा, मान लो वो 1 रुपीज होगा, ठीक है। अब आर का जो शेयर है, आर्स न्यू शेयर, वो तो डिसाइड हो चुका है बच्चों, 1/7, यस और नो। तो आर को 1/7 देने के बाद बचेगा कितना, रिमेनिंग शेयर, 1 - 1/7, हाँ जी, 1 - 1/7 दैट इज 6/7। ये 6/7 शेयर जो बचा है वो रिमेनिंग शेयर है आर को 1/7 का शेयर प्रॉफिट में से देने के बाद। अब बच्चों इसे बांटा जाएगा पी और क्यू में, जो पी और क्यू के बीच में अमंग्स रेशियो था वो था 1:1। आपको दिख रहा है पी और क्यू के बीच का रेशियो कितना है, 1:1। तो 6/7 को पी और क्यू 1:1 में बांट लेंगे सर, ठीक है। तो पी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 6/7 रिमेनिंग शेयर का आधा पी बांट लेगा सर, तो 6/14 बराबर, और क्यू का भी 6/14 ही आएगा क्योंकि रिमेनिंग शेयर 6/7 है और 1/2 वो भी ले लेगा। तो तीनों पार्टनर के नए शेयर आ चुके हैं, आई बात समझ में, तीनों पार्टनर के क्या आ चुके हैं बच्चों, नए शेयर आ चुके हैं, ठीक है। अब यदि मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो भी सेक्रीफाइस किया पी और क्यू ने, यहां पर पी ने और क्यू ने जो भी सेक्रीफाइस किया, चूंकि 1/7 आर को दे दिया गया है, ठीक है, और आर को जो भी गेन हो रहा है वो आर का गेन पी और क्यू की कॉस्ट पर ही हो रहा है, आई बात समझ में। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आर को गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है। तो गेन और सेक्रीफाइस के कैलकुलेशन के लिए पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई बात समझ में। तो हम कैलकुलेट करते हैं पी के रेस्पेक्ट में, ओल्ड शेयर हमारे पास है और अब हमारे पास न्यू शेयर भी है, ठीक है बच्चों। तो न्यू शेयर हम मानकर चलते हैं कि उसका कम होगा, ओल्ड शेयर उसका ज्यादा होगा बेचारे का, ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं। यदि यहां पर आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है तो हम सेक्रीफाइस मान लेंगे और यदि नेगेटिव मिलता है तो हम गेन मान लेंगे, हमें क्या दिक्कत है सर, ठीक है। ओल्ड शेयर यदि पी का देखा जाए तो 1/3 था और न्यू शेयर अभी हमने कैलकुलेट किया है 6/14 है। ये देखिए न्यू शेयर, ये रहा न्यू शेयर 6/14, ठीक है। तो बच्चों यहां हम एलसीएम ले लेते हैं 42, ठीक है, 42। तो 3 का 42 में 14 टाइम्स, 14 इंटू 1 14, और 14 का 42 में कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों, बताओ, 3 बार। यहां आ जाएगा 18, ये आ गया -4/42। अब सेक्रीफाइस में आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये कर रहा है भाई गेन, और गेन करने वाले पार्टनर्स को तो हम
डेबिट ही करेंगे, इससे कॉम्पनसेशन का पैसा वसूलेंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्यू की। क्यू का भी ओल्ड शेयर सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर बराबर, ओल्ड शेयर वही था 1/3 और न्यू शेयर 6/14 बराबर, तो यही आएगा -4/42। इन्होंने भी क्या है गेन, और इनको भी हम करेंगे डेबिट। इसका मतलब तो ये हो गया भाई साहब कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करा, और आर का जो नया शेयर डिसाइड किया था आपने 1/7, ये जो उसका न्यू शेयर था, आई बात समझ में? इसमें बेचारे को उसे हो रहा है नुकसान। क्या हो रहा है इसमें? नुकसान। ठीक है। और नुकसान भी यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा सर? यहाँ पर लॉस हो रहा है उसको 4/42 प्लस 4/42 मतलब 8/42। आई थिंक 4/21। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, आर के रेस्पेक्ट में तो हम आर का कैलकुलेट कर रहे हैं सेक्रीफाइस शेयर, दैट इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर आर का कितना था वो हम देखते हैं क्वेश्चन के बिगिनिंग में। वो था सर 1/3 और न्यू है 1/7। ठीक है। सो 1/3 इसको भाई को पहले मिलता था 1/3, और अब मिलता है इसको 1/7। ठीक है। 1/3 माइनस 1/7, एलसीएम हमने ले लिया 21। 7 टाइम्स इसमें गया, 7 - 7, 3 टाइम्स इसमें गया, 4/21। ये 4/21 एक्चुअल में पॉजिटिव आया है। सेक्रीफाइस के फॉर्मूले में एक ही बार पॉजिटिव आया है, यही सेक्रीफाइस है, और इस बेचारे को कॉम्पनसेट हम करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। अब देख लेते हैं गुडविल। जो क्वेश्चन ने कहा है वो है 42,000। कितनी है बच्चों गुडविल? 42,000। इस 42,000 का ही हमें हिसाब किताब करना है। ठीक है। तो बच्चों जनरल एंट्री वही फॉर्मेट बनाकर हम पास करेंगे 42,000 के रेस्पेक्ट में। देखिए, दो लोगों ने गेन किया है, तो जिन्हें पी और क्यू ने गेन किया है, तो पीस कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे बच्चों। जिन्होंने गेन किया है उन्हें नुकसान भुगतना होगा। कितना नुकसान वो भुगतेंगे? जो गुडविल है 42,000, उसमें उनका गेनिंग शेयर 4/42 बराबर, दैट इज 4,000। और दूसरे पार्टनर ने क्यू ने भी गेन किया है, तो क्यूज कैपिटल को भी डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी नुकसान बियर किया है, सॉरी गेन किया है, तो उनसे कॉम्पनसेशन का पैसा मांगा जाएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल इनटू गेनिंग शेयर 4/42, दैट इज 4,000। आ रही बात समझ में? और जिस बेचारे ने सेक्रीफाइस किया है आर, उसे हम कंपनसेट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को उसके बढ़ा देंगे बच्चों। ठीक है, दैट इज 8,000। आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ गुडविल। पर एक एंट्री आपको भूलनी नहीं है, जो पुरानी गुडविल है उसे राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे बच्चों। सो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड आर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड बच्चों। तीनों के कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिए। क्यों सर? क्योंकि जो परचेज गुडविल है वो लॉस है हमारा, लॉस का बैलेंस डेबिट है, उसे राइट ऑफ कर कर हमने कर दिया है क्रेडिट। ये हमने राइट ऑफ कर दी पुरानी गुडविल 27,000। और पुराने रेशियो तो 1:1:1। तो क्या करेंगे सर? ओल्ड गुडविल, लेकिन अर्शन ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो क्या ये बात समझ में आती है सर? इसमें कोई दिक्कत है सर?
कंफर्टेबली ये क्वेश्चन हो गया सर, बिल्कुल आसान था। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया सर हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 27। ओके, वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 27। 27 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर। 27 क्या कहता है सर? एबीसी तीन पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3:2। 1 अप्रैल जिस दिन इन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को 8:4:3 में कन्वर्ट कर देंगे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत खुशी की बात है। और इसी दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ये डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन मानी जाएगी। इसके बाद कहते हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज ऑफ द 3 ईयर्स, मतलब 3 से इंटू करना है आपको। किससे? 3 से। प्रीसीडिंग डेट ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स प्रीसीडिंग। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब भी चेंज हुआ है वो डेट थी आपकी 1 अप्रैल 2025, मतलब 2024 तक, 2031 मार्च 2025 तक जो 3 साल कंप्लीट हुए हैं वो लेने हैं हमें। ठीक है, तो आपको दे रखे 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट, 23, 24, 25। तो हमें देखो 25 ले लेना है बच्चों, 24 का ले लेना है, 23 का ले लेना है। हमें ये 52,000 नहीं लेना है, ये 31 मार्च 2022 का है ना? ये प्रीवियस 3 ईयर से भी पहले का है, प्रीवियस 4th ईयर का हमें नहीं लेना है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये मैंने कहा था आपको, ये इसलिए स्टार इस पर लगा लीजिए। आपको विशेष ध्यान देना है, प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन, प्रीवियस 3 ईयर्स ही आपको लेना है। गिव द नेसेसरी, बोल रहा है जनरल एंट्री पास कीजिए। नेसेसरी जनरल एंट्री आपको इसके रिगार्ड्स में पास करनी है। ओके सर, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का वैल्यूएशन आप पहले बिल्कुल सही कर लीजिए सर। चलते हैं सर, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। लेट्स स्टार्ट इट। मजा आ रहा है बच्चों? एंजॉय आ रहा है? देखो, बोर तो नहीं हो रहा तुम? गाना सुनूंगा क्या मैं तुम्हें? हैं? टेंशन मतलब यार, सबसे पहली स्टेप पर कुछ दिन की बात है बस, है ना? मस्त रहो, अरे चिल करो यार, कोई टेंशन नहीं है, मैं सब करा दूंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट करा दूंगा। एग्जाम के टाइम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन की मैराथन डाल दूंगा। यदि वो कर लिया आपने तो कॉन्सेप्ट एक भी बाहर नहीं जाएगा, एक भी नहीं लेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में पेपर आपका, एग्जाम के पेपर में एक क्वेश्चन भी नहीं लेगा आपका। बस वो 30% जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा पूरे सिलेबस के, वो आपको कर लेने हैं मैराथन में जो मैं डालूंगा। पर उससे पहले कॉन्सेप्ट को जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट हमें लेने हैं। तो पिछले 3 साल में कौन कौन से लेने हैं सर? 48,000, 60,000 एंड 90,000। सो 48,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000, 90,000। ठीक है, ये प्रॉफिट हमने ले लिए, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,98,000। तो टोटल है, डिवाइड बाय 3 किया हमने तो 66,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया सर। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स के बेसिस पर जो हमने लिया है। अब इसके बाद हम कर रहे हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें से ही कॉम्पनसेशन का अमाउंट हमें निकालना है और उसे हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर में बांटेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, ये कर लेते हैं सर। एक ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, गेनिंग का नहीं लगाएंगे, सेक्रीफाइसिंग का ही हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। यदि ये पॉजिटिव आता है शेयर तो सेक्रीफाइस, और यदि नेगेटिव आता है तो गेन आ जाएगा बच्चों। सिंपल। एक ही बात कर लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर कितना था? 7/12। देखो बच्चों, आप यदि टोटल करोगे, इनका टोटल करोगे, 7:3:2 का, 7 और 3 10 और 2 12, तो कितना हो गया? 7/12 हो गया। हो गया नहीं हो गया? यस सर, हो गया सर। 7/12 माइनस नया शेयर कितना है बच्चों? नए शेयर का भी टोटल करो। 8 + 4 + 3, 8 4 12 और 3 15, 8/15 बराबर। तो 8/15 इसमें से आप लेस कर दीजिए जो नया शेयर है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो बच्चों। 7/12 डिवाइड माइनस 8/15। हाँ जी, कोई एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों का डिवाइड होता हो, तो इंटू करके देख लेते हैं। 15 × 12 180, डिवाइड बाय 2 कर ले 90। तो 90 में दोनों का डिवाइड नहीं होता है, 12 का नहीं होता है ना। ठीक है,
तो हमें 180 लेना पड़ेगा सर यहाँ पर एलसीएम, पूरा का पूरा एलसीएम 180 आ जाएगा सर यहाँ पर, ठीक है। और 180 में डिवाइड करेंगे आप 12 का, 180 डिवाइडेड बाय 12 तो जाता है 15 बार, 15 इंटू 7 105, ओके। ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 9/180। ये पॉजिटिव है इसलिए सेक्रीफाइस बराबर। और बी की बात कर लेते हैं, 3/12 ओल्ड शेयर था, ये देखो आप, इधर देखो, यहाँ देखो आप, 3 और टोटल कितना आ गया 12, 7 3 10 और 2 12, तो कितना हो गया 3/12, ठीक है। ये हो गया 3/12 माइनस न्यू शेयर कितना है सर, न्यू शेयर है 4/15, तो एलसीएम वही 180, 180 का एलसीएम ले लिया, डिवाइड किया 12 का, 12 का डिवाइड करो 180 में, कितनी बार गया 15 बार, 15 इंटू 3 45, फिर 15 का डिवाइड कर बेटा 180 में, टेंशन मत ले, तुझे नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, 12 12 चौक 60, 12 चौक 12 इंटू 4 48, आई बात समझ में। टोटल कितना आ गया ये -3/180, सेक्रीफाइस में माइनस आ रहा है, इसका मतलब इसने किया है गेन, और जिसने गेन किया उसके कैपिटल अकाउंट पे तो कर देंगे, ठोक देंगे डेबिट करके। बात करते हैं सी की। सी का जो ओल्ड शेयर था वो था 2/12, और जो न्यू शेयर है उसका टोटल करोगे 3/15, एलसीएम आपका वही 1/80, 12 का 180 में 15 टाइम, 15 2 जा 30, 15 का 180 में 12 बार, 12 तिया 36, ये हो गया -6/180, ये भी कर रहा है गेन, तो भाई को भी हम कर देंगे डेबिट। तो दो पार्टनर्स तो डेबिट हो जाएंगे और एक पार्टनर जिसने सेक्रीफाइस किया है वो क्रेडिट हो जाएगा। आप देखो, जोड़ के देखो, इधर देखो थोड़ा सा ध्यान से, इधर गौर फरमाओ आप, ये जो 3/180 का सेक्रीफाइस कर रहा है ना ये बंदा, यार थोड़ा सा कलर चेंज कर लो हाईलाइटर का, ये जो 3/180 का सेक्रीफाइस कर रहा है और ये जो 6/180 का सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 3/180 और 6/180 को आप जोड़ोगे तो 9/180 बनेगा। इन दोनों ने गेन किया है, इसने बेचारे ने सेक्रीफाइस किया है, तो इन दोनों ने गेन किया है। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ सर, तो हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन हो, गुडविल को जो वैल्यू की है हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो हमने 66,000 कैलकुलेट करी है। तो बी और सी जिन्होंने गेन किया है, बी ने और सी ने गेन किया सर, एक तो बी ने और सी ने गेन किया है, दोनों कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे इनके गेनिंग शेयर में। ओके, तो जनरल एंट्री किस तरह से पास होगी बच्चों, ध्यान दो, 20 कैपिटल अकाउंट, अच्छा कैपिटल की जगह करंट कब आता है बच्चों, मुझे कमेंट में जवाब दो आप, मैं आप पर छोड़ता हूँ इसको। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट ना कर कर करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और किस दशा में करेंगे ये मुझे जवाब दो, मैं कमेंट पढ़ूंगा आपका जरूर। आई बात समझ में, ठीक है। और आपका नाम लूंगा अगले वीडियो में कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ ना कुछ गिफ्ट हम पर आपके लिए रखेंगे सर, ठीक है। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैल्यू ऑफ गुडविल था 66,000, इसका गेनिंग शेयर था सर 3/180, ठीक है। हाँ जी, 66,000 और गेनिंग शेयर कितना था सर 3/180, तो व्हाट कम्स, ये आ जाएगा 1100 रुपीज, ठीक है। अब बात करते हैं सी की। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे सर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 66,000 इंटू, इसका गेनिंग शेयर था 6/180, तो यहाँ पर हम 2200 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 3 था 12, यहाँ पर 3 की जगह 6 हो गया। तो बी और सी के बाद ए के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, 66,000 इंटू 9/180, दैट कम्स 3300, ये एंट्री पास हो जाएगी सर। बोलो सर, यहाँ तक बात समझ में आती है, बिल्कुल परफेक्टली आपको बात समझ में आती है बच्चों। तो ये वीडियो 35 मिनट्स का ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आगे का नया कॉन्सेप्ट भी है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा भी होगा, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास या क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। राधे राधे।